कुंज बंसल हमारे साथ है, वो हेल्प करेंगे हमें समझने में। कुंज, मामला तो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय, आपकी क्या राय बन रही है? 15,800 भी चला गया। जी हाँ, बाजार में तो प्रेशर क्लियरली विजिबल है। और जैसा हम देखते आ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं सपोर्टिव नहीं रहे हैं। न सिर्फ मैक्रो, माइक्रो में भी उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है उसमें क्लियरली रॉ मटेरियल प्रेशर दिखा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ के भी प्रेशर दिखे हैं। तो और साथ में हम देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूसली ग्लोबल इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन इन तीनों चीज़ों का बन गया है, जैसा मैंने कहा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर सपोर्टिव नहीं है, उसका रिजल्ट माइक्रो पे आ रहा है। और साथ में मनी इनफ्लो नहीं होता है या बल्कि आउटफ्लो हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का। ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बहुत बड़ा सपोर्ट है और उनको धन्यवाद है कि उन्होंने शायद मार्केट को इतना टिका रखा है। पर यह है कि वो भी कब तक टिकाए रखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया है जहाँ पे नेगेटिव फैक्टर्स अभी ओवर पावर कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं पॉजिटिव फैक्टर्स को। और उसकी वजह से हम क्लियरली बाजार में प्रेशर देख रहे हैं। साथ साथ तो ये तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की बात हुई, थोड़ा सा हम क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव या सेंटिमेंटल उस पे जाएं तो साथ साथ सेंटिमेंटल प्रेशर भी बाजार पे आ रहा है कि पिछले कुछ आईपीओ जो आए हैं वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल, ठीक है सब्सक्रिप्शन हो गया है बट इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग गेन्स जो एक इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा था मानसिक रूप से इक्विटी में हिम्मत रखने का, वो नहीं दिया है। जो एक काफी न्यूज फ्लो चल रहा था मर्जर्स का, टेक ओवर्स का, ऊंचे और ऊंचे हायर एंड हायर वैल्यूएशन पे, वो भी सडनली न्यूज फ्लो थम सा गया है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो आने का न्यूज फ्लो चल रहा था वो भी थम सा गया है। तो इन सब फैक्टर्स के रहते हुए थोड़ा सा बाजार में क्लियरली सेंटीमेंट चेंज है और वो प्रेशर बाजार में दिख रहा है। इस समय सबसे ज्यादा महंगे एरियाज कौन से लग रहे हैं आपको बाजार के, जहां पे और ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन हो सकती है और हमें चिंतित, मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए? तो मुझे लगता है अभी भी कमोडिटीज में और मोर स्पेसिफिकली कमोडिटीज में, मैं बल्कि कमोडिटीज नहीं बोल के मैं मेटल्स बोलूं, तो मुझे लगता है अभी भी बहुत प्रेशर हो सकता है। हालांकि प्राइसेस जो हैं करीब 1-1.5 साल या 2 साल के पहले के लेवल पे आ गए हैं, बट वैल्यूएशन टर्म्स में, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन टर्म्स में हम देखें तो थोड़ा सा एवरेज के ऊपर है। तो वहां पे जो है एक अभी भी प्रेशर आ सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा थोड़ा हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं सेलेक्टिवली कहीं नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पैसेंजर व्हीकल में सपोर्ट कर रहे हैं। मंथली सेल्स नंबर्स हम देखेंगे तो टू व्हीलर्स में भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पर वो सपोर्ट भी बाजार में अगर इस तरह का प्रेशर रहेगा क्लियरली सेलिंग का, तो मुझे लगता है वहां पे एक ऑटोमोबाइल स्पेस ऐसा है जहां पे भी बहुत प्रेशर बाजार में आ सकता है। और बैंकिंग में तो हम देख ही रहे हैं प्रेशर कब से है ही, वहां लगता है मुझे अभी भी प्रेशर आ सकता है। सो ये 3 एरिया हैं, चाहे हम उसको वाले वैल्यूएशन के कारण की वजह से बोलें, चाहे उनमें ओवर इन्वेस्टमेंट था एफआईआईज का। तो बैंकिंग का क्लियरली रीजन है कि बैंकिंग में बहुत बड़ा एक्सपोजर एफआईआईज का था और पैसा जब कोई भी बाहर निकालेगा तो वहीं से निकालेगा जहां उसका है या जहां उसने डाला था। तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत पैसा एफआईआईज का है। तो ये सब रीजन के चलते हुए इन कुछ सेक्टर्स में है जो प्रेशर अभी भी नजर आ रहा है और आने वाले टाइम में और भी नजर आ सकता है। राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून कुंज, प्रियंका यार। बिल्कुल जिस तरह का प्रेशर आप बता रहे हैं कि ये 3 स्पेसेस जहां पर अभी भी, क्योंकि जितनी बाहर की ग्लोबली मार्केट्स गिरी है, हम इंडिया उतना नहीं गिरा है। तो क्या ये भी एक व्यू बन के निकल के आ रहा है कि अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, निफ्टी की आप पी देखें या फिर आप एक एस्टिमेशन जो आप अर्निंग्स का लेकर चले, फॉरवर्ड अर्निंग्स का लेकर चले, उसके हिसाब से बाज़ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक आंकलन होना चाहिए कि कितने लेवल पर इंडेक्स और नीचे जा सकता है? क्या कोई ऐसी पिट स्टॉप फिगर या ऐसी कोई बॉलपार्क फिगर आपके भी माइंड में है कि बाजार कितने हद तक लो दे सकता है? जी, तो मैं दोनों बातें करूंगा कि नंबर्स क्या हैं और उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए और एक्चुअली क्या कई बार मार्केट में होता है। तो पहले तो हम नंबर्स की बात करते हैं। जो एफवाई 22 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो मार्च में खत्म हुआ है और उसका रिजल्ट सीजन अभी करीब करीब खत्म हो गया है। निफ्टी की हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो निफ्टी की तो सारी कंपनीज के नंबर्स काफी समय से आ ही गए हैं। तो निफ्टी का जो ईपीएस एफवाई 22 का रहा है वो 722 रुपए का रहा है। निफ्टी की 50 कंपनीज का हम साथ में मिला ले तो अब इसमें मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना चाहूंगा और खाली 10% की ग्रोथ एफवाई 23 के लिए पकड़ूंगा। बाजार में अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है और इसीलिए बाजार है, इसीलिए बायर और सेलर होते हैं। कई लोग 15 से 20% की ग्रोथ भी मानते हैं, पर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहते हुए तो 10% में हो गया 72 रुपए हम उसमें जोड़ें तो 722 में 72 जोड़ेंगे तो 790, 794। सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम 800 रुपए अगले एफवाई 23 का ईपीएस मान लेते हैं।
अब उस पे मैं हिस्टोरिकल एवरेज का पी देता हूं, तो मैं करीब 20 का पी देता हूं। तो 16,000 का इंडेक्स आता है निफ्टी का, जो पिछले आप ये मानिए कि 2-3 महीने 4-5 महीने से चल रहा है उसी लेवल पे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है नंबर्स के बेसिस पे 16,000 का एक इंडेक्स लेवल है जो मोर और लेस स्टेबल होना चाहिए। अब 2-3 बातें और हैं कि नहीं, FY 23 तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो FY 23 का लें, या बाजार हमेशा फॉरवर्ड देखता है तो FY 24 का हम ईपीएस ले लें। तो FY 24 में अगर मैं 10% ग्रोथ फिर से पकड़ता हूँ तो 880 रुपए का आता है, और वही 20 पे हम माने तो 15,500 माफ कीजिए 14,500 के आसपास का निफ्टी, माफ कीजिए 17,500 का निफ्टी आना चाहिए। तो वो सडनली ग्रोथ दिखा देता है कि नहीं, चलिए कुंज इनफैक्ट अपने लेवल्स बता रहे थे, आप फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच बाजार की चाल अगर आप देखेंगे, हम देख रहे हैं लगातार बिकवाली का दबाव है। कुंज हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। कुंज, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं बोल रहा था कि अगर हम FY 23 के 800 रुपए के ईपीएस पे 20 का पी देते हैं तो 16,000 का निफ्टी आता है, जो पिछले कुछ महीने से चल रहा है। अब एक लॉजिक हो सकता है कि नहीं, 23 तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, करीब करीब एक क्वार्टर खत्म हो गया, तो FY 24 का ईपीएस लीजिए, तो 10% की और ग्रोथ लेते हैं तो 880, और उसको फिर से हम 20 का पी देते हैं तो करीब 17,500 का निफ्टी आ सकता है, जो सडनली अच्छी ग्रोथ यहाँ से दिखा देता है। तो ये तो नंबर्स की बात हो गई, बट एक्चुअली सेंटीमेंट से भी बाजार काफी समय से चलता है, और अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट्स का जोर ज्यादा है। तो ऐसे में नेचुरली 20 का पी बाजार उसको निफ्टी को देने को तैयार नहीं है, या अपने आप को देने को तैयार नहीं है। तो 17-18 का देगा, अगर सेंटीमेंट और बिगड़ता है तो 15-16 तक का भी पी आ सकता है। तो उस हिसाब से बाजार में करंट लेवल से थोड़ी सी निफ्टी में 10% तक की भी जगह रह सकती है और गिरने की। और अगर जब हम 10% निफ्टी की बात करें तो सेक्टर्स में और स्टॉक्स में आराम से 20-25% तक की गिरावट आ सकती है। ये मैं इन्वेस्टर्स को घबराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए हम अलग से बात कर सकते हैं कि उनको क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। कुंज, गुड आफ्टरनून। स्ट्रैटेजी की आप बात कर रहे हैं, आपके और आपसे जुड़े कुछ आर्टिकल्स मैं पढ़ रही थी, और आप अपने वेल्थ प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज के लिए काफ़ी माने जाते हैं। अब ये बाजार ऐसा है, काफ़ी चैलेंजिंग है, और इसी समय काफ़ी हद तक लोगों से गलतियां हो जाती हैं। गलत टाइम पर एंट्री लेना, या फिर इस बाजार की इतनी बड़ी गिरावट को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को खाली कर देना। अब ऐसे में अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत होती है। आपके हिसाब से वेल्थ प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी फिर क्या होगी? तो मैं उसको 2-3 अलग-अलग हिस्सों में बाँटूँगा। तो एक तो सब लोग ये बोलते हैं, जैसा आपने कभी मेरे आर्टिकल पढ़े या फीडबैक दिया है, मैं काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ, तो उनका फीडबैक यही रहता है कि नहीं, आप पैसा कब डालना है, कहाँ डालना है वो सब बताते रहते हैं, कहाँ निकालना है, कब निकालना है वो नहीं बताते। तो मैं पहले उस पे आता हूँ कि अगर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड हैं, या करीब-करीब 1.5 से 2 साल पहले से इन्वेस्टेड हैं, तो मुझे लगता है वो अभी भी नेट-नेट अच्छे गेन्स में या प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो उनको अपना एसेट एलोकेशन रिविजिट करना चाहिए। अपना डेट इक्विटी का वेटेज, बहुत सिंपली मैं बोल रहा हूँ, उसमें गोल्ड भी आप जोड़ सकते हैं, उसमें दूसरी कमोडिटीज भी जोड़ सकते हैं, पर 1 मिनट के लिए हम डेट और इक्विटी पे ही अपने आप को फोकस रखते हैं। का जो अपना जो उन दोनों में जो डिवीजन है उसको रिविजिट करना चाहिए। मान लीजिए 2 साल पहले जब आपने शुरू किया तो आपने इक्विटी का 60% वेट रखा और डेट का 40% रखा। जैसा मैंने कहा, अगर आप 2 साल पहले से इन्वेस्टेड हैं तो अच्छे गेन में होंगे, तो वो इक्विटी 70-75% अभी भी आपको अपने वेटेज में दिख सकता है। ऐसा है तो वो 10% को आप अभी भी प्रॉफिट बुक करके रख सकते हैं, क्योंकि बाजार में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख रहा है। हालांकि बाजार को प्रेडिक्ट करना हमेशा से मुश्किल होता है। तो ये सलाह तो उनके लिए है जो अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट में बैठे हैं या वंडर कर रहे हैं कि हम क्या करें, बाहर निकलें नहीं निकलें। अब आते हैं हम दूसरे इन्वेस्टर जो रिसेंट पास्ट में ही मार्केट में आए थे और आते ही कुछ लॉस में बैठ गए हैं। तो पहली बात तो ये कि हमेशा मान के चलना चाहिए कि इक्विटी में लॉस आएगा। ये तो तकदीर थी कि हम पिछले 6 महीने छोड़ दें तो उसके पहले के 1.5-2 साल से बाजार वन वे चल रहा था, और ऐसे में इक्विटी रिस्क है, ये कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा सा भुला दिया गया था, या भुला नहीं दिया गया था तो बैक बर्नर पे रख दिया था, पर वो असलियत बाजार कहीं ना कहीं दिखा देता है। तो अगर अभी आप लॉस में हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब पैनिक करने का टाइम है निकलने का। अब आगे जा स्ट्रेटेजी ये रखनी चाहिए कि अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं मान लीजिए अगले 6 महीने में, तो उसमें से 20 से 25% आप अगले 10-15 दिन का मार्केट देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रेडी रहिए कि बाजार अगर और नीचे आएगा 10% तो कोई दिक्कत नहीं, और इसीलिए मैं 4 महीने का समय बोल रहा हूँ। उसके जिस दिन भी आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद 1 महीना और रुकिए, अगर बाजार आपके हिसाब से नीचे आता है उस बीच में, तो आपको दूसरा 20-25% पैसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मान लीजिए बाजार नहीं नीचे आता है और उसी लेवल पे रहता है, ऊपर चल जाता है, तो आप टाइम वाइज फिर से 1 महीने का एवरेज और कर रहे हैं।
और ऐसे ही फिर बाकी 25 और बाकी 25 के लिए भी एक एक महीना और रुकें, उस बीच में बाजार नीचे आ जाए तो डालें, नहीं आए तो आप टाइम वाइज डालें। और मुझे लगता है अगले 7-8 महीने निकालने की जरूरत है और फिर से हम होपफुली जिस हिसाब से हमारी इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस है और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है, सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी 130 करोड़ लोगों का जो एक इनहेरेंट कंजम्पशन है, उसका जो पुश रहेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, वो कहीं ना कहीं बाजार को फिर से पॉजिटिव उसमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में तो ले ही आएगा, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी में भी ले आएगा। तो उस हिसाब से अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीद है। राइट। कुछ कई सारे स्टॉक्स हैं जो 52 वीक लो के पास अब चल रहे हैं। टीसीएस जैसे स्टॉक है, सीमेंट स्टॉक्स में कई सारे हम स्टॉक इस वक्त आप लिस्ट आप देखिए सामने आ रही होगी आपके भी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 52 वीक लो के पास अब चल रहे हैं। ऐसे में क्या यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन में भी पार्ट एक्यूमुलेशन क्या शुरू की जा सकती है? क्या आपको अभी भी आईटी पसंद आता है या बिल्कुल अभी दूर रहे? किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को अपना मार्केट पे व्यू डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका मार्केट पे ये व्यू है कि नहीं बाजार जितना गिरना था गिर गया है और नहीं गिरेगा, जो मुझे नहीं लगता पर फिर भी किसी को लगता है, तो उसके लिए सर्टेनली ये 52 वीक लो पे अच्छे सेक्टर्स, अच्छे फंडामेंटल कंपनीज जिनके वैल्यूएशन ऑब्वियसली करेक्शन की वजह से सस्ते हो गए तो लेना बनता है। अब हम आते हैं एक दूसरी पॉसिबिलिटी पे कि बाजार पे किसी को लगता है कि नहीं क्लैरिटी नहीं है या मेरा व्यू नहीं है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जरूर, जैसा मैंने पहले भी बोल रहा था, कि पार्ट बाइंग तो कर ही लेनी चाहिए। जितना भी उसको शेयर खरीदने हैं, अगर उसको 100 रुपए का कोई भी शेयर खरीदना है तो 20-25 रुपए का तो इस करंट भाव पे जरूर से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बाजार को समझना, बाजार में बॉटम प्रेडिक्ट करना या टॉप प्रेडिक्ट करना हमेशा से मुश्किल होता है। और 20-25% हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम आगे मार्जिन रख रहे हैं कि अगर बाजार नीचे आया तो हमको लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं आया ऊपर आ गया तो हमारा जो कॉन्विक्शन है वो प्रूव हो गया कि अच्छा वो बाजार का बॉटम था और अब बाजार चल रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है 5-10% ऊपर भी लेने में। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी रखते हुए अच्छे फंडामेंटल सेक्टर्स के शेयर्स, मुझे लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, सिंस मार्केट में मेरा एक्सपेक्टेशन वॉलेटिलिटी का है, तो लो बीटा शेयर्स आउट परफॉर्म करेंगे, जिसमें कंज्यूमर सेक्टर के शेयर्स आएंगे, दोनों एफएमसीजी एज वेल एज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और दूसरा शायद थोड़े से फार्मा के आ जाएं, हालांकि फार्मा के में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट वाइज भी और शेयर प्राइस वाइज भी। आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत प्रेशर में आ चुका है, पर जिस हिसाब से प्रेशर है अभी लगता है मुझे और भी प्रेशर रह सकता है एकदम शॉर्ट टर्म में। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस हम देखें तो कंज्यूमर्स पे ज्यादा होगा, जो भी करीब करीब आज या कल नहीं बट पिछले 10-15 दिन या एक महीने का हम समय लें तो कंज्यूमर सेक्टर भी 52 वीक लो के आसपास ही चल रहे हैं। बात आपने सही कही। इनफैक्ट कंज्यूमर और आपके फार्मा स्टॉक्स एक तरह से हेज भी हैं इस तरह के माहौल में। चलिए आगे चलते हैं।